राइट। वो बहुत जरूरी है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब 12th में था तो मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था, एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक कि अगर मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ आई वांट टू टॉप, मुझे फर्स्ट आना है। तो मैं पढ़ा बहुत ज्यादा, मैंने मेहनत करी। 12th में मेरे अकाउंट्स में 99 आए, मेरे मैथ्स में 96 आए, जबकि मैथ्स में हाँ, 96। और मैथ्स उस साल से सबसे टफ पेपर था। उसके बाद सब पेपर्स में अच्छा है, बट मैंने कभी नहीं बताया है कि मेरा जो सबसे लीस्ट स्कोरिंग एग्जाम था वो इंग्लिश था। जबकि मेरे को मेरी टीचर ने बोला था कि ऐसे प्रॉपर लेफ्ट में लाइंस बनाना, राइट में लाइंस बनाना, मार्कशीट पे अच्छा अच्छा लिख के आना। और मेरी इंग्लिश अच्छी थी। मेरे जो जिन दोस्तों को मैं इंग्लिश का मतलब लेक्चर भी देता था कि भाई ऐसे ऐसे पेपर आ सकता है, ये होगा, उनके भी मेरे से ज्यादा थे। हाँ। बट मेरे 90 आए थे, एंड वो मेरे को पता चल गया था क्यों, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी थी। तो एक इंग्लिश में वो कहते हैं कि हैंडराइटिंग अच्छी होनी जरूरी है, बट वो ऐसी बातें वहां चल रही थी। बट मैंने कहा चलो ठीक है, मे बी मैंने कुछ गलत आंसर्स करे होंगे, जो भी है। तो बोर्ड हो गया, मेरी टोटल परसेंटेज बनी 95 ट्वेल्थ में। एंड मेरा सपना SRCC। एसआरसीसी जाना है भाई, इसको तो एसआरसीसी जाना है। और अब एसआरसीसी गया, नहीं मिला। क्योंकि एसआरसीसी में तो 97 98 ऐसी परसेंटेजेस चाहिए थे, अब मेरे आगे 95। अब मैं बहुत मतलब मैं बहुत परेशान, मैंने मम्मी पापा को बोल रखा था, मम्मी पापा मैं एसआरसीसी जाऊंगा, एसआरसीसी SRCC के लिए जाऊंगा। 99 98। 97 हाँ 98 तो सर 98। मिनिमम है। राइट। एंड मैं बहुत सर बहुत डिप्रेस हो गया था। मैं सच में बहुत, मेरा मैं दिल टूट गया था। मैंने कहा भाई शायद मेरा पढ़ाई लिखाई में कुछ है ही नहीं, मैं छोड़ दूं। मेरे को इतना बुरा लग रहा था। बट फिर मैंने देखा मेरी कट ऑफ में कहाँ लगा, फिर मैं डीसीएस गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। वहाँ 95% थी, तो कट ऑफ थी। बट वहां पर भी अब एक प्रॉब्लम हो गई, उनकी कैपेसिटी थी लाइक 25 के दो स्टूडेंट लाइक बैचेस को पढ़ाने की। एंड बिकॉज 95% कट ऑफ पे इतने सारे लोग थे, तो मेरे वो 95 लाइक कट ऑफ पे 300 बच्चे वहां पर रजिस्टर हुए, तो हमारी क्लासेस ऑडिटोरियम में होने लग गई। अब ऑडिटोरियम में क्लासेस हो रही थी, एंड पीछे आई स्वेयर टू गॉड ऐसे ऐसे बच्चे थे, मतलब उनको देख के मैं कहता कोई स्मोक कर रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब हाँ। क्लास में ऐसे छुप छुप के। तो मेरा तो बहुत दिल टूट गया था, मुझे लगा मेरा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है। बट फिर मैंने एक माइंडसेट बनाया कि शायद मुझे यहाँ से हार नहीं माननी, एंड अगर मैं यहाँ पर नहीं मेरा कुछ बन रहा है तो आई शुड ट्राई समथिंग एल्स। क्योंकि सर सबके लिए पढ़ाई नहीं लिखी होती लाइफ बहुत में। अच्छी बात, बिल्कुल बताइए ये बात, बिल्कुल बताइए। ये मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए ऐसा नहीं होता कि अगर मैं मतलब पढ़ाई ही सब कुछ है, नहीं। मतलब पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई ऑलवेज से दैट कि इफ अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो 10 लोगों में आप अलग से दिख जाओगे कि भाई ये पढ़ा लिखा आदमी पर है। देखो ये सारी चीजें ये बोल रहे हैं 95% ट्वेल्थ में लाने के बाद। बट सर उस वक्त एक ड्रीम था ना मेरा राइट। कि मेरे को एसआरसी से जाना है। राइट। बट फिर उसके बाद मैंने हार नहीं मानी, एंड आई डिसाइडेड कि भाई मैं यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करूंगा। एंड मैंने अपने कॉलेज में ही बिजनेस चालू कर दिया। कॉलेज में ही? कॉलेज में। वाह भाई। एंड देन मैंने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करा। हम 19 20 डिटर्जेंट्स साल बनाते में? थे सर। 20 साल?